नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल बाय पीएम यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम आपको 5G नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं। उस पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो न्यू बैच है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी बुकिंग चल रही है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपना सीट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको बता दूं, केवल 10,000 रुपए की फीस के अंदर हमारा 2G से 5G तक सिलेबस रहता है। परफेक्ट हैंड स्किल का उसके अंदर इंक्लूडेशन रहता है। डेड सेक्शन हो, एमएमसी प्रोग्रामिंग, सब कुछ रहता है। तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये जो सर्किट है हमारा 5G मोबाइल का नेटवर्क का सेक्शन है। जैसा आप जानते हैं कि 4G तक जितने भी हैंडसेट आते थे उसमें केवल एक सीपीयू यूज किया जाता था, लेकिन आईफोन पहले से ही 2 सीपीयू यूज लेता है। पहला मैन सीपीयू, दूसरा नेटवर्क के लिए बेसबैंड सीपीयू। तो आप यहां देखोगे हमने यहां पे एक सीपीयू लिया है SM8250, एक बेसबैंड सीपीयू लिया है, और आपके सामने एक है पावर, बेसबैंड पावर। ये पावर आईसी नेटवर्क सेक्शन के लिए अलग से है। तो जब सीपीयू अलग है तो उसको वोल्टेज पावर देने के लिए अलग पावर का यूज किया गया है। और यहां जो आपका मेन आरएफआईसी होता है, जिसको आप लोग आरएफआईसी बोलते हो या एसडीआर बोलते हो, वो भी आपका इसमें यूज लिया गया है, SDR 865। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो बेसबैंड सीपीयू है और जो बेसबैंड पावर है, इन दोनों को कंट्रोल आपका मैन सीपीयू ही करता है। तो जो मॉडेम सेक्शन नेटवर्क के लिए होता है वो हमारा बेसबैंड सीपीयू कंट्रोल करने वाला है। तो पावर आईसी को समझते हैं। सिकंदर जी बताइए, पावर आईसी का क्या काम है यहाँ पे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेन सीपीयू की, तो मेन सीपीयू है हमारा SM8250 और जो हमारा बेसबैंड सीपीयू है वो है हमारा STX 55M। तो दोनों का नंबर हमारा अलग है। और जो हमारा ये जो सीपीयू है, बेसबैंड सीपीयू है, ये पहले हमारा सीपीयू के मेन जो सीपीयू होता था उसके अंदर ही आता था। खाली इसको निकाल करके क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि पहले का जो सीपीयू अगर देखेंगे तो सीपीयू में भी अंदर एक मॉडेम का सेक्शन आता था। तो मॉडेम का जो सेक्शन है उसको एक अलग आईसी में दे दिया गया है और इस आईसी का नाम हमारा है बेसबैंड सीपीयू, ठीक है। तो ये 2 सीपीयू हो गए और इसको काम करने के लिए भी तो हमारा वोल्टेज चाहिए। और जो हमारा एक एसडीआर होता है, एसडीआर तो हर फोन में होता है। पहले के जो 4G फोन होते थे उसमें हमारा भी एसडीआर होता था, जो कि एसडीआर 660 होता था। नंबर वाला की चेंज है सिर्फ, बाकी हमारा काम करने का तरीका हमारा सेम है। सिर्फ इसमें आईसियां बढ़ गई है 2-3, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसबैंड सीपीयू है इसको भी काम करने के लिए पावर चाहिए, और ये जो हमारा एसडीआर है इसको भी काम करने के लिए पावर चाहिए। तो पहले वाले फोन में क्या होते थे कि एक ही सीपीयू होता था और कुछ हमारे सीपीयू से भी सिग्नल जाते थे, और जो हमारा वोल्टेज का सिग्नल होता था वो हमारा पावर से दिया जाता था। लेकिन ये जो हमारा बेसबैंड सीपीयू है और ये हमारा एसडीआर 865 है, तो इसको काम करने के लिए और एसडीआर को काम करने के लिए एक अलग से पावर आईसी दिया हुआ है, जिस पावर आईसी का नाम है PMX 55। और बीच में आपको बता दूं, किसी भी आईसी को वर्किंग करने के लिए केवल 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है कंट्रोलिंग सिग्नल, दूसरा होता है वोल्टेज। तो आप यहां देखोगे ये जो हमारा बेसबैंड पावर है इसको भी कंट्रोलिंग सिग्नल सीपीयू से मिल रहा है, प्लस आपको इसको खुद को वर्किंग कंडीशन के लिए वोल्टेज, तो इसको वीपीएच वोल्टेज भी चाहिए। प्लस आपको पता है 2 आईसी हो या ट्रिपल आईसी पावर आईसी हो, उनमें एक बीओबी वोल्टेज निकलता है। तो ये दोनों वर्किंग वोल्टेज भी हमें चाहिए। अगर ये दोनों वर्किंग वोल्टेज इनको नहीं मिलेगा तब क्या होगा, हमारा बेसबैंड जो पावर है वो काम नहीं करेगा, और इसको जो कंट्रोल करने वाली है वो है हमारी मेन सीपीयू। अगर आप यहां देखें तो ये 2 वोल्टेज इनको चाहिए बेसबैंड पावर को काम करने के लिए, तब ये सारी वोल्टेज इसमें आउटपुट करेगी। अगर ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे मिस हो जाता है तो ये हमारी सारी वोल्टेज आउट नहीं होगी, और आउट नहीं होगी तो हमारी ना बेसबैंड सीपीयू काम करेगी, ना ही एसडीआर 865 काम करेगी। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो देखिए, ये जो आपका बेसबैंड सीपीयू है इसको कंट्रोलिंग सिग्नल कहां से मिल रहा है? सीपीयू से, यानी एसपीएमआई जो डेटा और क्लॉक लाइन के माध्यम से बेसबैंड सीपीयू का कंट्रोलिंग हो रहा है। और उसके बाद में अगर आप इन लाइनों की बात करोगे तो आपको देखो यहां पे कॉइल लगा हुआ है, और कॉइल के आगे S1E, EABCDE। कहने का मतलब है इस मोबाइल में कितनी पावर लगी हुई है? 5 पावर लगे हुए हैं। तो 5 पावर के हिसाब से यहां पे हमने ई लिखा हुआ है।
तो बिल्कुल डिटेल से आपको नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है, आगे स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमारा S1E लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा 5 पावर यूज किया है, जिसमें हमारी बेसबैंड पावर भी है इसमें। और जो बेसबैंड का पावर का नंबर है वो है हमारा PMX 55। तो इसमें ये सेक्शन देने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको S1E S6E दोनों कॉइल को मिला करके 0.8 वोल्टेज जो हमारी मेन वोल्टेज है मॉडेम की वो दी जाती है। और ये कब एक्टिव होते हैं? सिम लगाने के बाद। और जो सिम का फंक्शन है वो सिम का भी फंक्शन इसी में दे दिया गया है अगर आप देखें 5G के सेटों में। तो क्योंकि पहले के फोन में जब सीपीयू में प्रॉब्लम आते थे, जो मेन सीपीयू से क्या होता था, सिम का कनेक्टिविटी था। लेकिन अब जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे हमारे बेसबैंड पावर से, और ये कंट्रोल करेगी सिम सेक्शन को बेसबैंड सीपीयू। क्योंकि अब मेन सीपीयू सिम सेक्शन को कंट्रोल नहीं करेगी, अब करेगी हमारी बेसबैंड सीपीयू, जो कि हमारी HDX 55M है। और जो इसकी सप्लाई देने वाली है सिम की, वो देगी हमारी बेसबैंड पावर, जो कि वीरेज L11E से आ रही है 1.8 वोल्टेज, जो कि सिम 1 के लिए है। और वीरेज L30E जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज, जो कि सिम 2 के लिए है। ठीक है, और ये जब हमारा पावर सही रहेगा, इसकी सारी वोल्टेज, सारी वर्किंग वोल्टेज ओके रहेगी, और ये जो हमारा HDR है, ये इसकी भी सारी वोल्टेज हमारी ओके रहेगी, तब ये क्या करती है, जो हमारा बेसबैंड पावर है PMX 55, ये भेजती है हमारी पावर IC की तरह ही, जो HDX रीसेट 1.8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज हमारी बेसबैंड पावर दे दी है बेसबैंड सीपीयू को, तो सीपीयू समझेगी कि ये हमारा पावर क्या है, पूरा ओके है। और जब ये सही रहेगी तब ये क्या करेगी, HDX PS होल्ड भेजेगी 1.8 वोल्टेज। उससे पता चलेगा कि हमारी ये बेसबैंड सीपीयू भी सही है और ये हमारी पावर भी सही है। तो इन लाइनों को भी आपको चेक करना अच्छी तरीके से कि एक एक पॉइंट को, कि कौन कौन सी लाइन काम कर रही है और कौन कौन सी लाइन काम नहीं कर रही है। अगर इसमें एक भी लाइन मिस हो जाता है तो हमारा नेटवर्क आएगा और ना ही हमारी सिम काम करेगी। तो ये था 5G का नेटवर्क सेक्शन। ये तो देखिए क्या है, एक इतना कम टाइम रहता है वीडियो में, और जो व्यूअर होते हैं वो भी चाहते हैं कि कम टाइम में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। आप यहाँ आते हैं तो इसी प्रकार से आपको कंप्लीटली 5G में जितने भी सेक्शन होते हैं, जैसे डबल बैटरी हो गया या और भी ट्रिपल पावर या 4 पावर 5 पावर जितनी है, हर सेक्शन को क्लियरिफाई किया जाता है। तो अगर आप कहीं जाने के इच्छुक हैं, मोबाइल रिपेयरिंग को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी सीख बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बेहतरीन हैंड स्किल, बेहतरीन स्कीमेटिक नॉलेज और बेहतरीन आपको डायग्नोस यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में मिलता है, वो भी बेहतरीन टूल्स के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।